एक वक्त का किस्सा है। नीलापुर गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत चालाक और होशियार थे। उनके घर के साथ ही एक कुआं था जिसमें अब पानी बिल्कुल खत्म हो गया था। मीठे, पूरे गांव वालों ने इसमें से पानी निकाल निकाल के खत्म कर दिए। अब तो इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं है। तो तू ही सब लोगों को 10-10 रुपए का सस्ता पानी बेचती थी, अब हो गया ना खत्म। बड़ा तू अपने आप को बिजनेसमैन समझती थी। अरे मीठे, तो अब हम क्या कर बेबेंगे? चल नदी पे चले, अब हम नदी से पानी भर के आया कर बेबेंगे। फिर वो दोनों पानी भरने के लिए नदी पर जाकर बैठ जाते हैं। मीठे, रोज रोज नदी से पानी भर के आएंगे तो थक जाएंगे। एक काम करते हैं, नदी से एक पाइप लेके कुएं में डाल देते हैं, कुआं भी भर जाएगा और अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त भी हो जाएगा। नहीं, यहाँ से कुएं तक पाइप क्या तेरी पप्पी के लड़के लेकर जाएंगे? बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। चल चुप करके पानी भर कर लेकर चल, मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है, बाथरूम जाना है। फिर वो दोनों पानी भर कर ले जाते हैं और जब घर पहुँचते हैं तो मीठे का दोस्त पानी निकाल रहा होता है। निकालो निकालो, खाली कुएं से मुफ्त का पानी निकालो। सारा पानी निकाल निकाल के खत्म कर दिया है तुम लोगों ने। अरे मीठे, मैं भी कहूँ पानी निकल क्यों नहीं रहा? इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, एक बूंद भी पानी की नहीं निकली। अब पानी हो पेगा तो निकलेगा। हम खुद पानी नदी से भर के आ रहे हैं, जाओ नदी पर जाकर पानी भर के आओ। हाँ, अब तो नदी से ही भरना पड़ेगा और तो कोई हल नहीं है हमारे पास। चल मीठे, मेरे साथ चल नदी पर पानी भरने के लिए। क्यों, तूने पानी भरने जाना है या लंगर के चावल खाने जाना है जो मैं तेरे साथ चलूं? खुद ही जा। मीठे, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे ऐसी राज की बात बताऊंगा कि तू सुनकर खुश हो जाएगा। लालच दे रहा है मुझे? लालच नहीं दे रहा, तेरे फायदे की बात बता रहा हूँ। चलना है तो चल। अगर फायदे की बात है तो फिर चल। फिर वो दोनों नदी पर आकर बैठ जाते हैं। हाँ कम्मू, बता क्या बात है मेरे फायदे की? मीठे, बात ये है कि अब तो तेरे कुएं से पानी नहीं निकलता। तूने इस कुएं का अब क्या करना, इसे बेच दे। बड़ी तूने मेरे फायदे की बात की है। कुएं से पानी निकलता नहीं है, खरीदेगा कौन? मीठे, ये तो तुझे और मुझे पता है ना कि इस कुएं में पानी नहीं निकलता। खरीदने वाले को तो नहीं पता होगा कि इस कुएं में पानी नहीं है। इसे अच्छी कीमत पर बेच देते हैं, बाद में वो जाने कुआं जाने और पानी जाने। अरे वाह कम्मू, आइडिया तो बहुत जबरदस्त दिया है तूने। तू पार्टी का बंदोबस्त कर, हम कल ही ये कुआं बेचते हैं। ठीक है मीठे, मेरे पास एक पार्टी है, मैं कल ही लेकर आता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो कम्मू पार्टी लेकर मीठे के घर पहुंच जाता है। सेठ साहब, ये है वो पानी का कुआं। बता मीठे, सेठ साहब को इसकी कीमत बता। जी सेठ साहब, मेरा ये पानी वाला कुआं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए का है। लाओ मुझे 10 लाख रुपए दो और ये कुआं ले लो। ऐसे कैसे 10 लाख रुपए का ले लूं? पहले मैं चेक करूंगा कि इसमें पानी है भी के नहीं, फिर ही खरीदूंगा। और ये तेरा पानी का कुआं है या पेट्रोल का कुआं जो मैं 10 लाख रुपए का खरीद लूं? अगर इसमें पानी हुआ तो मैं 5 लाख रुपए का खरीदूंगा। चल मुंशी, चेक कर इस कुएं को। फिर उसका मुंशी कुएं को चेक करता है तो उसमें पानी नहीं होता। अच्छा, तो बहुत सियाने बन रहे हो तुम लोग, खाली सूखा कुआं मुझे बेच रहे हो। अरे सेठ साहब, अभी कुआं प्यासा है, सारा पानी अपने अंदर जज्ब कर लिया है। आप ये कुआं 3 लाख रुपए में ही खरीद लो, शाम तक इसमें पानी आ जाएगा। अपना मुंह बंद कर और अब मुझे दोबारा मत बुलाना। चल मुंशी चल। फिर वो सेठ वहाँ से चला जाता है। देख लिया तूने, सारा खेल ही खराब हो गया। लोग बहुत सियाने हैं, ये सूखा कुआं नहीं बिकने वाला। तो मीठे, हम इस कुएं को पानी से थोड़ा सा भर देते हैं, इस तरह इन्हें शक भी नहीं होगा कि कुआं खाली है। कुआं तो अब हम भरेंगे, लेकिन पानी से नहीं, पेट्रोल से, ताकि ये कुआं 5 लाख का नहीं बल्कि 50 लाख का बिके। पर मीठे, वो कैसे? फिर मीठा उसको अपना पूरा प्लान बताता है जो उसे बहुत पसंद आता है।
अरे वाह मीठे, तेरा ये आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। हम कल ही गांव के पुराने रोड पर खड़े हो जाएंगे और आए गए हर ट्रक में से पेट्रोल निकालेंगे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो दोनों गांव के पिछले रोड पर खड़े हो जाते हैं और पेट्रोल के ट्रक के आने का इंतजार करने लग जाते हैं। तो कुछ देर बाद एक पेट्रोल से भरा हुआ ट्रक आता है। बाहर निकल, ट्रक से बाहर निकल, बहुत तो सियाना बन रहा है। वो आदमी ट्रक से बाहर आता है। अरे भाई क्या मसला है, क्यों रोका है तूने मुझे? अपने ट्रक के कागजात चेक करवा। नहीं, तू कोई पुलिस वाला है जो मैं तुझे इस गाड़ी के कागजात चेक करवाऊं? मीठा उसे बातों में लगाता है और कम्मो दरख्त के पीछे से आकर उसके ट्रक से पेट्रोल निकालने लग जाता है। हाँ, मैं पुलिस वाला ही हूँ। वो तो कल मैं गटर में गिर गया था, जिसकी वजह से मेरी सारी वर्दी खराब हो गई थी। वो धोबी को धुलवाने के लिए दी है। चल अपने कागजात चेक करवा। कम्मो उसके ट्रक से बहुत सारे पेट्रोल के कैन निकाल लेता है। तुम मेरी बात सुनो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पुलिस वाले हो। कल तो आपकी वर्दी धुलकर आ जाएगी, तो कल भी मैं यहीं से गुजरूंगा। मैं कल आपको कागजात चेक करवा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझे सफाइयाँ देने का। कल आएगा तो मैं तेरे कागजात चेक करूँगा। चल अब निकल यहाँ से। कम्मो तो उसके ट्रक से बहुत सारा पेट्रोल निकाल चुका होता है और वो ट्रक वाला वहाँ से चला जाता है। अरे वाह कम्मू, दिल ही खुश कर दिया तूने। क्या भर भर के पेट्रोल निकाला है। चल अब चल, ये सारे कैन कुएं में डाल देते हैं। फिर वो घर आकर सारे पेट्रोल के कैन कुएं में डाल देते हैं और उसके ऊपर लिखकर लगा देते हैं कि पेट्रोल का कुआं फॉर सेल है। वहाँ पेट्रोल पंप का मालिक ट्रक ड्राइवर को कहता है, ये तुम किस तरह का काम कर रहे हो? पूरे 200 लीटर पेट्रोल कम है। पर मालिक, मैं तो पूरा पेट्रोल लेकर आया था, कब कैसे हो गया? तुम जरा दिमाग लगा कर सोचो, रास्ते में किसी ने पेट्रोल निकाल तो नहीं लिया? उस ट्रक ड्राइवर को अचानक मीठे का ख्याल आता है और उसे उस पर ही शक होता है। वो अपने मालिक को सारी बातें बताता है कि उसने कल पुलिस की वर्दी पहनकर आना है। वहाँ वो दोनों पुलिस की जीप में से भी पेट्रोल निकाल लेते हैं और लाकर कुएं में डाल देते हैं। चल कम्मू, कुएं में उतरकर देखते हैं कि इसमें पेट्रोल कितना जमा हो गया है। हाँ ठीक है मीठे, चल कुएं के अंदर चल। वो जब अंदर आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि अंदर एक बूंद भी पेट्रोल का नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल सारा हवा में उड़ गया होता है। हाय धत तेरे की, ये क्या हो गया? पेट्रोल तो सारा का सारा हवा में उड़ गया। अरे मीठे, ये तो हमारे जहन में ही नहीं आया कि पेट्रोल तो हवा में उड़ जाता है। अब ये कुआं कैसे बिकेगा? मेरे जहन में एक हल आ रहा है। कल उस ट्रक वाले ने दोबारा वहाँ से गुजरना है और मैंने पुलिस की वर्दी पहन कर जाना है। मैं उसे बातों में लगाऊंगा और तू एक कैन पेट्रोल की निकाल ली। पर मीठे, एक कैन से क्या होगा? अरे पागल, इसमें हम जितना मर्जी पेट्रोल डाल ले ये खुश हो जाएगा। तू वो कैन लेकर इस कुएं में बैठ जाई। जैसे ही कोई ग्राहक पेट्रोल चेक करवाने के लिए बाल्टी नीचे भेजेगा, तू उस कैन से पेट्रोल उस बाल्टी में डाल दी। इस तरह उन्हें लगेगा कि कुआं पेट्रोल से भरा हुआ है। अरे वाह मीठे, जवाब नहीं तेरे दिमाग का। चल अब कुएं से बाहर चल। वो दोनों कुएं से बाहर आ जाते हैं तो एक अरबी वहाँ आता है। हमने तुम्हारे पेट्रोल के कुएं के बारे में सुना है। हम तुमसे ये कुआं खरीदना चाहता बच्चे। हमको ये कुआं चेक करवाओ, हम पूरे 1 करोड़ रुपए का खरीदेगा। क्या 1 करोड़ में? अरबी भाई, आप कल इसी टाइम आ जाना, हम कल आपको चेक करवा देंगे। ठीक है, हम कल इसी टाइम पर 1 करोड़ रुपया लेकर आ जाएगा। ये कहकर अरबी चला जाता है और वहाँ वो मालिक और ड्राइवर पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताते हैं। मालिक मालिक, आपकी जीप में कतरा भी पेट्रोल का नहीं है। लगता है कोई पेट्रोल चोरी करके ले गया है। ये वही आदमी होगा जिसने मेरे ट्रक से पेट्रोल निकाला है। वो कल फिर आएगा पुलिस की वर्दी में। ठीक है, हम कल वहाँ पर पहरा लगा कर देखेंगे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा और उसका दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और तभी वो ट्रक ड्राइवर भी आ जाता है। हाँ, देख लिया, मैं पुलिस वाला हूँ। चल कागजात
कागजात चेक करवा। हाँ साहब जी, अब तो मुझे यकीन आ गया, पुलिस वाले हैं। कम्मो उसके ट्रक से एक कैन पेट्रोल का भर लेता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कागजात चेक करवाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है कागजात चेक करवाने की, तुझे यकीन आ गया यही काफी है। चल अब निकल यहाँ से। फिर वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और पुलिस वाले सब कुछ देख लेते हैं। चल कम्मो, अपना काम हो गया। वो अरबी कुआं खरीदने आने वाला होगा। तू ये कैन लेकर कुएं में जाकर बैठ जा और जैसे ही बाल्टी आए उसमें डाल दी। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कम्मो कुएं में कैन रखकर बैठ जाता है। तभी वो अरबी भी आ जाता है। लो, हम तुम्हारा 1 करोड़ रुपया ले आया है। अब तुम हमको कुएं का पेट्रोल निकाल कर दिखाना बाकी है। अरे अरबी भाई, ये कुआं तो पेट्रोल से उबल रहा है, मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ। मीठा उसमें बाल्टी डालता है और कम्मो उस बाल्टी को पेट्रोल से भर देता है। और जब मीठा बाल्टी बाहर निकालता है तो उसमें पेट्रोल देखकर वो अरबी हैरान रह जाता है। अरे तुम ठीक कह रहे थे, तुम्हारा ये पेट्रोल का कुआं लाजवाब है। ये कुआं आज से हमारा हुआ और 1 करोड़ रुपया तुम्हारा हुआ। रुको जाओ, ये कोई पेट्रोल का कुआं नहीं है, बल्कि ये चोर है, चोर। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहे हैं, ये और इसका साथी हमारे ट्रक से पेट्रोल चोरी करके इस कुएं में डालते हैं। तुम्हारी बाल्टी में जो पेट्रोल आया है वो इसके साथी ने कुएं से भरा है। अच्छा, तो तुम हमको बेवकूफ बनाते। अच्छा हुआ जो हमने तुमको 1 करोड़ रुपया नहीं दिया मांगे। इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दो, हम अब कभी पेट्रोल नहीं निकालेंगे। लेकिन हम तो निकालेंगे तुम्हें कूट कूट कर तुम्हारी चर्बी से पेट्रोल। ले चलो इन दोनों को थाने।